नमस्कार। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह की। आपकी कुंडली में केतु ग्रह कैसा है, आइए जानते हैं। देखिए, केतु दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा केतु और एक बुरा केतु। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय अमृत उसमें से निकला तो एक राक्षस भी देवताओं की लाइन में आके खड़ा हो गया। चंद्रमा ने, भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप रख करके अमृत का वितरण कर रहे थे तो चंद्रमा ने उनको इशारा किया कि ये दैत्य है और देवताओं में आके खड़ा हो गया। लेकिन वो तब तक अमृत पी चुका था। भगवान विष्णु को क्रोध आया और उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से उस राक्षस के दो टुकड़े कर दिए। तो गले से ऊपर का भाग राहु कहलाया और गले से निचला जो धड़ है, जो नीचे का भाग है, वो केतु कहलाया। अब जो केतु ग्रह है ये एक दैत्य के शरीर का निचला भाग है। अब उसके पास न तो बुद्धि है, न तो विवेक है, न तो कान है, क्योंकि सर है ही नहीं, तो वो सुनता किसी की नहीं है। केतु के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सुनता किसी की नहीं है। इसीलिए जब केतु हमारे खराब होते हैं तो उसके जो शास्त्रीय उपाय हैं वो करते तो हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। शास्त्रीय उपाय विधिवत किए जाएं, उनको समझ के किया जाए, निरंतर किया जाए, तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। अगर हमारे जन्म चक्र में केतु खराब हैं तो क्या क्या होने लगता है, जैसे हमारे ननिहाल में मामा की स्थिति बढ़िया नहीं रहती, या मामा और नाना का कारक ग्रह भी केतु होता है, वहाँ की स्थिति को देख के भी पता लगाया जा सकता है कि हमारा केतु कैसा है। हमारा मन जो है वो भ्रमित रहेगा, जैसे वहम टाइप की हमें बीमारी हो जाएगी। हमें सदैव लगेगा ताला लगाए हैं नहीं लगाए हैं, ये काम किए थे तो दोबारा कर लें, ऐसा किया था तो इसको दोबारा करें। बहुत सारे लोगों को ध्यान दिए होंगे, ताला लगा देंगे, बाद में देखने जाएंगे कि बंद किए थे नहीं किए थे। ये जो वहम है, जो भ्रम है, ये जीवन में केतु लाता है। गुप्त बीमारियां भी केतु की देन होती हैं, क्योंकि केतु जितनी भी छुपी चीज़ें हैं उनका भी कारक ग्रह माना गया है। तो जितनी भी गुप्त बीमारियां होती हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, वो भी केतु से संबंधित होती हैं। हालांकि केतु गुह्य ज्ञान का भी मालिक बताया गया है। बहुत सारे लोगों को जो तंत्र मंत्र यंत्र में बहुत ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट होता है, या ज्योतिष इत्यादि में भी जिनको इंटरेस्ट होता है, उनके केतु अच्छे होते हैं और उसमें वो पारंगत भी होते हैं। केतु का जो चिन्ह है वो ध्वजा है, अर्थात अगर केतु हमारी कुंडली में अच्छा होता है तो ध्वजा फहराता है, अर्थात नेम फेम बढ़ाता है, अच्छा पद देता है, प्रतिष्ठा देता है। लेकिन अगर खराब है तो बीमारियां लाता है, नुकसान देता है, समस्याएं लाता है, दिक्कतें लाता है, एक्सीडेंट देता है और भ्रम और वहम की बीमारी भी देता है। अगर केतु और खराब ग्रहों के साथ, अपने शत्रु ग्रहों के साथ कुंडली में कहीं बैठे हैं तो नशाबाज बना देते हैं, जुएबाज बना देते हैं, सट्टा लॉटरी में व्यक्ति अपना धन को बर्बाद करता है। और केतु खराब है तो हमारे छुपे हुए शत्रु भी हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। छुपे हुए शत्रुओं का मालिक भी केतु है। कई बार क्या होता है, राहु केतु ये अचानक लाभ और हानि देने वाले हैं, अर्थात हमारे जीवन में जो अचानक घटनाएं होती हैं वो भी राहु केतु के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जैसे सर्पदंश, जैसे आपने देखा होगा कि राहु और केतु के लिए एक रिंग बना करके दाहिने हाथ की मध्यमा में सर्पाकार की पहनी जाती है। तो सर्प जो है, अर्थात वो विष का कारक है, तो सर्प जो है जिस तरीके से अचानक आकर के और डंक मारता है, आपको डस लेता है, या कुत्ता अचानक आके आपको काट लेता है, उसी तरीके से राहु केतु जीवन में लाभ या हानि देते हैं। इसीलिए केतु जब खराब हो तो कुत्ते की सेवा बताई गई है, क्योंकि केतु और कुत्ता एक ही, देखिए उनकी राशि भी बनती है। लेकिन क्या है कि केतु का जो हमारे जीवन का जो एक्टिवेशन वर्ष है वो 48वां वर्ष होता है, अर्थात जीवन के जब हम 48 वर्ष में पहुंचते हैं तब केतु ग्रह एक्टिव हो जाता है।
और 48 वर्ष के बाद अगर मुझे महादशा केतु की मिलती है, अंतर्दशा मिलती है या गोचर से केतु हमारा खराब होता है तो हमको नुकसान देता है, फ़ायदा नहीं देता है। तो हमें क्या है कि देखना यह है कि हमारी जन्म चक्र में केतु अच्छी पोजीशन में है या बुरी पोजीशन में है, किस स्थान में है, कहाँ पे बैठा है। अगर आपको ये सब लक्षण जो मैंने बताए आपको महसूस हों तो समझ जाना हमारा केतु खराब है। लेकिन कई बार अचानक हमें उन्नति मिले, हमें धन लाभ मिले, हमारा नेम फेम बढ़ने लगे, हमारी चीज़ें ठीक होने लगे और हमारे जीवन में अचानक परिवर्तन होने लगे, तो ये भी अच्छे केतु के लक्षण होते हैं। जन्म चक्र का विचार करके आप देखिए कि आपके केतु कहाँ पे हैं। अगर केतु खराब हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है गणपति आराधना। भगवान गणेश जी को दुर्वा रोज अर्पित करें, उनकी आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज करें। इससे केतु ग्रह आपके अच्छे होंगे और कुत्ते की सेवा भी केतु से संबंधित है। गणेश जी की आराधना से पीछे एक लॉजिक ये है कि गणेश जी के भी सिर नहीं था, उनका भी सिरच्छेदन किया गया था। भगवान शिव ने उनका सिरच्छेदन किया था और बाद में उनको दूसरा सिर लगाया गया। तो केतु के भी सिर नहीं है, तो केतु गणेश जी का बड़ा प्रिय है और उनको अपना मानता है कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही आपके साथ भी हुआ था। तो जो लोग गणेश जी की सेवा करते हैं या गणेश जी की आराधना करते हैं उनको केतु ग्रह परेशान नहीं करता। आप सभी करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।